नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। और आज हम बात करेंगे यूपी-टीजीटी के लेकर के कट ऑफ, जीआईसी एग्ज़ाम का रिव्यू, सीटेट एग्ज़ाम और प्राइमरी की न्यू वैकेंसी। थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे हम, और बड़ा सटीक डिस्कशन करूँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपकी लायक है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, देखना है आपको, हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सीटेट और पीआरटी। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सीटेट और पीआरटी, इनको हमको आज डिस्कस करना है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो 2-3 जगह अपना सिलेक्शन पा जाते हैं कि किसी का यूपी टीजीटी पीजीटी में भी हो जाएगा और उसका जीआईसी में भी हो जाएगा, और उसका जब इसमें हो जाएगा तो प्राइमरी का तो खैर वो क्लियर कर ही लेगा अपने आप, इतना तो उम्मीद होती है एक ऐसे अभ्यर्थी से। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं जो 2-3 जगह सिलेक्शन पा जाते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि बस कैसे भी करके एक जॉब मिल जाए। तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है वैसे मुख्य रूप से। तो सबसे पहले कट ऑफ से बात करने से पहले मैं बात करूंगा जीआईसी रिव्यू को लेके। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो ऑफिशियल न्यूज़ है, कि 68% अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ दिया है और केवल 32% के लगभग अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने गए हैं, पेपर देने गए हैं। अब जो 32% एग्ज़ाम देने गए हैं उसमें सभी का तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन तो कम का ही होगा, क्योंकि ये केवल प्री फेस था, उसके बाद मेन फेस भी आएगा। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का एक कारण है। कारण ये है कि जो 2018 में प्राइमरी की वैकेंसी जो आई थी, उसमें जो सीट वो क्या कहते हैं, उसमें जो एग्ज़ाम दिया था उस वैकेंसी में 69,000 में, उसमें करीब 4 लाख स्टूडेंट थे। इसके बाद में ये 69,000 वैकेंसी कंप्लीट हो गई। फिर आपकी एलडी ग्रेड भी कंप्लीट हुई, और ये टीजीटी पीजीटी 2016 कंप्लीट हुई, और उसके बाद टीएसएसपी भी कंप्लीट हुई। तो कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट हैं जो फाइट करते हैं वो 5 या 6 लाख हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं। ऐसे फॉर्म भरने को तो 10 लाख और 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लेकिन सभी सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस वाले जो स्टूडेंट हैं वो 5 या 6 लाख हैं, चाहे वो वैकेंसी पीआरटी की आए, चाहे वो जीआईसी की आए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की आए। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास जो निर्धारित योग्यता होती है, न्यूनतम योग्यता, वो ना हो, तो उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं, जो सीरियस हैं, वो 4 से 5 लाख, 5 से 6 लाख, इतने ही, 6 लाख तक हैं मैक्सिमम। और इस जानकारी का कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम हो चुका है टीजीटी पीजीटी का, और उसका रिज़ल्ट पहले आएगा। तो जिन अभ्यर्थियों का टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट पहले आ जाएगा और वो पीजीटी को ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा किसको होगा? टीजीटी वालों को, क्योंकि उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, जिसका सिलेक्शन में नहीं होगा। और जब पीजीटी और टीजीटी कंप्लीट पहले हो जाएगी तो जीआईसी वालों का फ़ायदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और जब कुछ लोग जीआईसी में चले जाएंगे तो जो आने वाली वैकेंसी है पीआरटी की, जिसकी अभी सुगबुगाहट हो रही है मीडिया के माध्यम से कि 70,000 प्लस आएगी, सबसे बड़ी भर्ती आएगी, तो उसमें अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, ये एक वो था, एक सांत्वना थी कि घबराना नहीं है कि आपका टीजीटी खराब हो गया, पीजीटी खराब हो गया, इवन ये जीआईसी हुआ है अभी कल। अगर आपका जीआईसी भी खराब हो गया है एग्ज़ाम, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट आ चुका है, सीटेट अपना क्वालिफाई कीजिए, और अगर आपके पास सीटेट पहले से क्वालिफाई है तो आप आने वाली केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की वैकेंसी को, और अभी दिल्ली के अंदर डीएसएसबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उम्मीद है कि जिनका सीटेट होगा पहले से वो डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। जो
एक निरंतर एग्ज़ाम हो रहे हैं DSSB के, और उसके साथ में PRT भी आने वाली है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस लगे रहना है, पढ़ते रहना है, और जहाँ से आपको सही जानकारी मिले ऐसे चैनल से या ऐसे लोगों से जुड़े रहना है। ठीक है, हम जब बात करते हैं TGT की और PGT की कट ऑफ के बारे में, तो चाहे कोई भी आपको एक अनुमान बता दे कट ऑफ का, लेकिन वो एक अटल सत्य नहीं हो सकता है। वो एक अनुमान है, वो एक अपने क्या कहते हैं, अनुभव के आधार पर, या अपने जो सराउंडिंग आपके दोस्त होते हैं उनके आधार पर, या स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी कट ऑफ हो सकती है। ये कोई निश्चित नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, या इससे कम नहीं जाएगी, या इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एक मोटा मोटा अंदाज़ा ही हर कोई लगा सकता है, और इसमें भी केवल TGT का अंदाज़ा लगाया जा सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। PGT का नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि TGT में क्या होगा कि जो लिस्ट आएगी उसमें 25% वेटिंग तो आएगी, लेकिन जो लिस्ट आएगी उसमें अगर जिसका नाम रोल नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया है वो कंफर्म है। लेकिन PGT में क्या होगा कि PGT में इंटरव्यू के लिए कम से कम 2 गुना या 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो उसके बाद बचेगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा कि अगर किसी के पास आपका PhD है, आपका M.Ed है, B.Ed है, या खेल कूद में रहा है, तो उसको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। तो भले ही उसके रिटर्न एग्ज़ाम में नंबर कम हो, लेकिन अगर उसके पास में ये सारी उसे कहते हैं एक्स्ट्रा योग्यता अगर उसके पास में है, और उसका इंटरव्यू थोड़ा सा सही चला गया है, तो वो सिलेक्शन पा जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके रिटर्न में किसी लड़के के बहुत अच्छे नंबर हैं, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन श्योर है इतने नंबर पर। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू है एक साथ में। इंटरव्यू के साथ में जो भारांक दिए जाएंगे, तदर्थ अध्यापक का भारांक तो है ही है, उसके साथ B.Ed का, M.Ed का, PhD का, खेल कूद का, और ये सारे इसमें भारांक भी दिए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। तो उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि इतनी कट ऑफ जाएगी और PGT में आप इतने नंबर पर सेफ हो। एक TGT का अनुमान लगाया जा सकता है, और वो हो सकता है कि वो अनुमान सही हो कि इतना ही जाए। ठीक है, कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज आएगी। तो आज मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप छोड़ के चले जाएंगे वीडियो को, आज मैं केवल भाषा की जो TGT है उसको लेकर के मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे आपकी हिंदी TGT हुई, संस्कृत TGT हुई, इंग्लिश TGT हुई, और आपकी उर्दू TGT हुई। क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो उर्दू के जो छात्र हैं या छात्रा हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं, तो उर्दू का भी हम एक सटीक अनुमान आपको बता सकते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ जो है आपकी संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, तो मैंने संस्कृत को सबसे पहले लिया है, इसीलिए विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। संस्कृत में क्या है कि संस्कृत की कट ऑफ और सभी भाषाओं की अपेक्षा या और सभी TGT विषयों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जाएगी, ये भी एक फैक्ट है। ठीक, और संस्कृत का जो पेपर था वो भी थोड़ा अच्छा आया था इस बार, इसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई है। केवल 2 सवाल ऐसे हैं जिस पर हेर फेर हो सकता है कि या तो वो कॉमन कर दिए जाएँ, यानी कि या तो वो F कर दिया जाए, या फिर उस पर सभी को कॉमन दिया जाए। ज़्यादा हेर फेर नहीं होना है संस्कृत में। और संस्कृत की कट ऑफ जो है वो 110 से ऊपर जाएगी, 110 तक जाएगी। ये न्यूनतम कट ऑफ बता रहा हूँ मैं कि 110 तक आपके नंबर हैं जनरल में, तो आप खुश हो सकते हैं, आप खुशियाँ मना सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 110 प्लस यानी कि 110 तक आपके नंबर हैं, ऊपर तो कितना भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एक न्यूनतम बता रहा हूँ ना। तो 110 तक जनरल अपने आप को खुशी महसूस कर सकता है कि मेरा हो जाएगा। इसके बाद में इसमें से फिर EWS वाले 2 नंबर कम कर लें, OES वाले फिर आपके 2 नंबर कम कर लें,
और फिर उसके बाद बचेंगे SC और ST, क्योंकि OBC का और जनरल का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वही 2 नंबर का या 1 नंबर का ही फर्क पड़ता है मेरिट पर। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है SC ST और ये सब जो बाकी कैटेगरी होती है उनमें। तो SC वाले अपने आप को 90 तक सेफ मान लें और ST वाले 85 तक ये आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है, संस्कृत वाले। और जो महिला वर्ग हैं वो भी, उनकी भी कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या था कि सीट कम थी गर्ल्स में, और गर्ल्स ने ज़्यादातर जो फॉर्म डाला है वो बॉयज़ में डाल दिया सीट ज़्यादा देख करके, तो गर्ल्स की कट ऑफ भी लगभग यही रहेगी। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी गर्ल्स की, लेकिन गर्ल्स की कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी। और मैं आपको एक बता दूं कि जो दिल्ली के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, उसमें लड़कियों की कट ऑफ 122 गई थी और लड़कों की 93 गई थी। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों की कट ऑफ कम जाएगी, भाई लड़कियों की कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है, और इसमें ऐसा होगा कि बराबर जाए या ज़्यादा भी जा सकती है। वैसे सभी कह रहे हैं कम जाएगी, कम नहीं जाएगी, बराबर जाएगी या फिर 1-2 नंबर ज़्यादा जाएगी, कम नहीं आ सकती इससे, ठीक। इसके बाद आपकी हिंदी का पेपर इस बार बहुत कठिन आया। जो हमारे सीनियर थे, जो MA कर रहे हैं या जो PhD वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ इसमें हिंदी के पेपर में। तो हिंदी की कट ऑफ जो है जनरल की बता रहा हूँ मैं, वो आप इसकी मान लो, यानी कि 90 तक जनरल की कट ऑफ जाएगी न्यूनतम। इसमें भी अब आपके 2-2 नंबर कम करते जाओ, यानी कि 88 तक आपका OBC हो जाएगा। इसके बाद में ये जो है आपका मान चलिए 85 की लगभग आपका SC हो जाएगा, और आपका 82, 83, 81 तक आपका ST जा सकता है हिंदी में, ठीक है। इसके बाद में आप करते हैं बात इंग्लिश की। इंग्लिश की भी जो पेपर था वो भी थोड़ा कठिन आया था। सबसे ज़्यादा इजी जो पेपर आया था वो संस्कृत का आया था, अगर हम भाषा विषय की बात करें तो। इंग्लिश की कट ऑफ भी लगभग यही जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल, कट ऑफ जो निर्धारित होती है वो बच्चों से निर्धारित तो होती ही होती है, लेकिन पेपर का लेवल कैसा है उससे भी निर्धारित होती है। तो इंग्लिश की कट ऑफ भी लगभग यही जाएगी। अब बात करते हैं उर्दू की। एक भाषा उर्दू और है, वैसे तो उर्दू में सीखेंगे खैर, क्योंकि उर्दू भी आती है हमें। उर्दू की जो कट ऑफ है वो आपकी 85 से 90 जनरल, और आपका ये जो इसमें 2 नंबर कम कर लेंगे, 1 नंबर कम कर लेंगे, 2 नंबर कम करेंगे तो EWS निकल आएगा, उससे 2 नंबर कम करेंगे OBC निकल के आएगा। और इसमें भी अब आप अगर इसके बाद में इसमें आप 80 तक हैं तो आपका SC, और अगर आपके 77 तक आपका ST का हो जाएगा उर्दू के अंदर। मैं आपको एक बात और बता दूं, उर्दू के अंदर जो कंपटीशन होगा वो जनरल में और OBC में ज़्यादा होगा। इसका रीज़न अगर आप पूछेंगे तो यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन कंपटीशन उर्दू का जनरल में और OBC में ही है ज़्यादा, जितना भी है। SC और ST में कंपटीशन बहुत कम है, उर्दू विषय में केवल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कट ऑफ कोई निश्चित नहीं होती है कि मैंने कह दिया इतनी रहेगी या किसी और ने कह दिया इतनी रहेगी। कट ऑफ के बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है, ये निश्चित तो जब रिजल्ट आएगा उसी टाइम पर होगी, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इतने के ही आसपास घूमनी है, इसमें से 1-2 नंबर ज़्यादा, 1-2 नंबर कम, इतना हो सकता है। अब अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप खुश हो जाइए इस वीडियो को देख के, लेकिन अगर आपके नंबर इससे कम हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और कट ऑफ नीचे चली जाए, क्योंकि इसमें हमारी कोई हानि नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाए हमें और खुशी होगी अगर आपके नंबर कम हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं GIC की। बात हमने कर ही ली, क्योंकि GIC में
जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ही बहुत कम पार्टिसिपेशन किया है। मात्र 38% लोग एग्ज़ाम देने गए हैं। तो उसके बारे में 32% लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, उसके बारे में कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे इस टीजीटी का रिज़ल्ट आने के बाद में और पीजीटी का रिज़ल्ट आने के बाद में, क्योंकि इनके रिज़ल्ट बस अब आने ही वाले हैं। मैं वीडियो बना चुका हूं पहले भी कि इनके रिज़ल्ट आपके 27 के बाद कभी भी आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देर हुई तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में तो आ ही जाएंगे। इसकी कट ऑफ के बारे में हम उसी समय बात करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का कारण इसका ये है कि कुछ अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में हो जाएंगे तो वो जीआईसी को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेंगे वो। ठीक है। इसके बाद में पीआरटी नई वैकेंसी। पीआरटी नई वैकेंसी वालों के लिए एक ये खुशखबरी है कि उनके लिए पीआरटी की नई वैकेंसी से पहले पीआरटी का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो है सीटेट। क्योंकि अभी यूपी टेट की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है कि जब से आपके फॉर्म आएंगे, जब से आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन सीटेट ने ऑफिशियल अपना जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अपना नोटिस डाल दिया है। तो आप यूपी टेट को एक तरीके से उसकी तैयारी करते रहना, लेकिन क्योंकि यूपी टेट सीटेट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो आप सीटेट को एक एग्ज़ाम मानिए इसका पीआरटी का फर्स्ट फेज़। तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए इस टाइम में, क्योंकि सीटेट हो जाएगा तो पीआरटी वैकेंसी आनी ही आनी है, चाहे 1 महीने बाद आए या चुनाव के बाद आए या चुनाव से पहले आएगी ज़रूर। तो आप सीटेट निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट दोनों ही वैलिड है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो आप सीटेट निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी सीटेट पीआरटी को लेकर के एक वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था। और इसमें भी एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये लगभग जिनके पास योग्यता है, जो न्यूनतम योग्यता है, वो सभी देते हैं। तो कोई अभ्यर्थी ऐसा होता है, कोई जीनियस होता है जो 3-4 बार सिलेक्शन 3-4 एग्ज़ाम सिलेक्शन पा जाएगा। कोई ऐसा होता है कि उसको केवल एक एग्ज़ाम से उम्मीद होती है कि मुझे केवल एक सीट चाहिए, चाहे पीआरटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, चाहे जीआईसी में हो, किसी में भी हो। तो उसको थोड़ा ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन कुछ ऐसे होंगे जो 69,000 में नहीं हुआ होगा, किसी का 68,500 में नहीं हुआ होगा, किसी का 2016 टीजीटी में नहीं हुआ होगा, तो उसका थोड़ा सा धैर्य टूटता है। तो धैर्य बांधने के लिए ये वीडियो है कि आप धैर्य ना खोइए, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो 5 से 6 लाख ही होते हैं और जिनका सिलेक्शन होता जाएगा वो इस भीड़ से कम होते जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास में इतने सुनहरे मौके हैं, आप यूपी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। इसके बाद जीआईसी आप दे चुके हैं, जीआईसी भी अगर आपका ख़राब हो गया है तो आप धैर्य ना खोएं, आप सीटेट दें। अगर आपके पास सीटेट भी है पहले से तो आप जी जान से पीआरटी की तैयारी करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करें, एनबीएस की तैयारी करें। आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। इतनी सारी वैकेंसी में एक सीट आपके लिए निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रही है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के नए अभ्यर्थियों से, जो कि सीटेट को पहली बार दे रहे होंगे या जो पिछली बार उनका नहीं हुआ होगा, इस बार देंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारा चेंजेस होना है सीटेट में, ऑनलाइन मोड में होना है। तो एक कंप्लीट वीडियो मैं सीटेट के ऊपर बनाऊंगा। जब तक कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।